हेलो फ्रेंड्स। तो एक ट्रायंगल दिया है जो कि बड़ा ट्रायंगल है। इसके अंदर एक और ट्रायंगल है। अगर हम दोनों को देखें तो एक ए बी पी है और एक ए पी सी है, और बड़े लार्जर रूप में देखें तो ए बी सी है। हमें इसमें एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिभुज ए बी और पी से। फर्स्ट एक छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी से इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी पी में क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं आपको छोटा इसका रूप बना के बता देता हूँ ऐसा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका एक बाहें कोण दे रखा है 30 डिग्री का और अंदर है 15 डिग्री। और एक रूल होता है, वो बेसिकली सब जानते हैं, जो मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंदर स्थित सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इस लाइन को मैं समझा देता हूँ कि ये जो बाहर का 30 डिग्री है ना, ये इस कोण और इस कोण के जोड़ के बराबर होगा। तो अंदर अगर दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 30 मिलना चाहिए, ये रूल है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सपोज कर लेते हैं इसको वाई, ठीक है। तो अगर ये वाई डिग्री है तो ये इसका नियम हो जाएगा कि कोण y प्लस 15 इज इक्वल टू 30, ठीक है। और कोण y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 15, कोण y इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। अब ये y कोण मिला क्या, ये जो इस डायग्राम में ये वाला कोण है ये हमको मिला 15 डिग्री, ठीक है। चूँकि ये 15 है, जब कोई दो कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। ये 15 और ये 15 है, तो ये दो भुजा इन दो भुजाओं के बराबर हो जाएगी, ये रूल कहता है, ठीक है। तो नियम के हिसाब से ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें चूँकि एक्स का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। अब सेकंड वाला ए पी सी, ठीक है। अब त्रिभुज हम ए पी सी की बात करते हैं। तो त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ए पी सी में। अब त्रिभुज ए पी सी जो कि ये है ए पी सी, अब चूँकि ये ए पी जो साइड है भुजा ए पी बराबर है पी सी के, पी सी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो चूँकि ये दो भुजाएं समान है तो इनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। इसका सम्मुख कोण ये वाला, इसका सम्मुख कोण x, तो ये भी हो जाएगा अपना x। अब हम त्रिभुज एपीसी की बात कर रहे हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कोण कौन से तीनों, एक x है, दूसरा भी x है, तीसरा 30। तो लिख देते हैं कोण x प्लस 30 इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। अब x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x बराबर, ये इसको भेज देते हैं राइट साइड, तो ये होगा 180 माइनस 30, 2x हो जाएगा 150। अब ये दो जो है वो 150 के बट्टे में जाएगा, तो जब भाग लगाएंगे तो बनेगा 75 डिग्री। तो x का मान आया अपने पास 75 डिग्री। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आई होप कि ये प्रोसेस इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।